जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो खबर जो कि ट्रेंडिंग के अंदर है। सैटरडे से आप देख सकते हैं कि इन दो खबर पर आप न्यूज़ का फ्लो देख सकते हैं। ज़बरदस्त ये खबर फैल रही है और ये खबर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव है। ये दो खबर कौन सी निगेटिव है उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, टैरिफ तो आप समझ रहे हैं, लेकिन टैरिफ के पीछे है क्या? टैरिफ कुछ है भी या नहीं, या सिर्फ मजाक का एक साधन है टैरिफ? हो सकता है कि टैरिफ कुछ ना हो, उसके पीछे कुछ और बहुत बड़ी बात हो जो कि किसी की समझ में नहीं आ रही है। चलिए, एक बात तो हो गई, टैरिफ का काला सच क्या है पीछे उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, यहाँ पर ट्रंप मूव यूएस न्यूक्लियर सबमरीन, यहाँ पर देखेंगे क्लोजर टू रसिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को आपको मिल रही है कि रसिया अमेरिका ने रसिया के आसपास, मालूम नहीं एग्जैक्ट कहाँ पर है, रसिया ने कोशिश भी की थी कि बता दीजिए कहाँ, किस वाले एरिया के अंदर आपने न्यूक्लियर सबमरीन को लगाया है और क्यों लगाया है। ठीक है, तो मूव हो चुका है यहाँ पर। मूव नहीं मतलब कि ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि ट्रंप ने बोला है कि वे बिल्कुल पास में है। कहाँ पर? रसिया के पास में। जवाबी कार्रवाई आपको मालूम नहीं है क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही एक शेयर ऐसा है जिसके बारे में आपको पहले से मालूम होना चाहिए था, लेकिन वो शेयर धीरे धीरे करके बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर इंक्रीमेंट है, लगातार रेवेन्यू के अंदर तेजी और शेयर के भाव के अंदर भी तेजी है। और वो सेक्टर ऐसा है, मजबूत सेक्टर है, जिसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में बनी रहेगी। सबसे पहले हम ये जो खबर है इसको ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर बात न्यूक्लियर पावर तक पहुँच चुकी है। आप समझिए सर, पहले सारी बात आप समझेंगे। दूसरी बात, क्या इसके पीछे कोई बड़ा, देखिए आप समझिए कि नेटो आखिर क्यों यूक्रेन को जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है और उसको टूटने नहीं दे रहा है। और रसिया को मालूम है कि इतने सारे देश मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो लगातार हथियार दे रहे हैं, और कितने 3-4 साल इस लड़ाई को लगातार होते हो गया है। ये लड़ाई दी एंड नहीं हो रही है। ये लड़ाई का दी एंड कब होगा, कौन कौन सी शर्तें हैं, ये शर्तें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब ऐसा क्या हो गया कि रसिया ने भी अमेरिका के पास न्यूक्लियर सबमरीन लगा दी है। ठीक है, अब ये जो परमाणु पनडुब्बी है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक भी छुटते ही ऐसा बबल्स होगा, इतना बड़ा जबरदस्त, कह सकते हैं कि आग का तूफान आएगा कि आसपास की चीजें सब बह जाएंगी, पानी बन जाएंगी उन सारी चीजों का, जो सॉलिड चीजें होंगी उनका पानी बन जाएगा। समझिए कि आसपास के लोग रेडिएशन के खतरे से बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे, और ये अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मामला ऐसा हो जाएगा कि उस एरिया के अंदर 10, 15, 20 साल के लिए तो कोई रहने की सोच ही मत लीजिएगा। उसके बाद ही बड़ी दिक्कतें, परेशानी होगी। इतना समय हो गया लेकिन न्यूक्लियर पावर की बात नहीं चल रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों ही देश, अमेरिका भी और रसिया भी, न्यूक्लियर पावर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, होता क्या है कि झटके की बात होती है क्या, कि ट्रंप ने, देखिए ट्रंप का जो आवाज़ है ना, ये लड़ाई, देखिए ये जो मुंह से बोल रहा है ना ये इंसान, ठीक है, ये सोच रहा है कि मैं पुतिन से भी ऊपर हूँ। ठीक है, मैं नेतन्याहू से भी ऊपर हूँ, और उत्तर कोरिया से भी ऊपर हूँ, शी जिनपिंग से भी ऊपर हूँ, मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ। ये कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ। इसका कहना क्या है कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। समझ रहे आप? मेरी चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। दोस्तों, यू टर्न भी मारता है ट्रंप, ऐसा नहीं कि यू टर्न नहीं मारता है, कभी तारीफ करता है तो कभी बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या है, पहले देखिए कितनी तारीफ करता था इंडिया की, अब इस समय क्या बोल रहा है कि इंडिया और रसिया आपस में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन डेड इकोनॉमी के साथ, बिल्कुल डेड, मृत इकोनॉमी है इनकी, और इसको लेकर कब तक ये चलेंगे, और जितना ज़्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही ज़्यादा बर्बाद होने के उस पर है। तभी रसिया से भी खबर आ जाती है कि भाई थोड़ा सा होश में बोलिए आप, और आपको लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मृत हमारी इकोनॉमी हो चुकी है, डेड इकोनॉमी हो चुकी है, तो डेड के नाम पर ही, डेड हैंड के नाम पर उन्होंने क्या बोल दिया
क्या बोल दिया कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, रूस के अंदर ऐसा कुछ भी होता है कि टॉप लीडर्स खत्म हो जाते हैं किसी कारणवश से, कोई ऐसा अटैक हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो मैकेनिज्म ऐसा है कि अपना आप ही रॉकेट छुड़ेंगे, ठीक है, मिसाइल छुटेंगी और वो पूरी तरीके से किससे होंगी लैस, पूरी तरीके से परमाणु बम वाली होंगी, ठीक है, और वो अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जाके गिर सकती हैं जो सेटिंग की होगी। वो ज़्यादातर इस समय रडार पर कौन है, नेटो देश, और उसमें नंबर 1 पर अमेरिका, ठीक है। तो बात आपकी समझ में आ गई। और अमेरिका बोला ये कैसे भाई, न्यूक्लियर पावर हमें धमकी, हमने ईरान को शांत कर दिया, आप कौन हो। तो अमेरिका को लग रहा है कि अभी मैं धमकी दूंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा तो शायद रसिया मान जाए, लेकिन रसिया के पास आप समझ सकते हैं क्या है, रसिया को पहले से ही मालूम है कि भाई नेटो से मेरी लड़ाई हो रही है, और वो चाहता तो पहले से ही समझौता कर सकता था, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। और समझौता भी तभी किया जाता है जब रूस की टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा, वो हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये युद्ध कब शांत होगा ही नहीं शांत, ये युद्ध तभी शांत हो सकता है जब यूक्रेन पूरा खत्म, या फिर किसी दूसरे कंट्रीज या फिर रसिया पर इस तरह का कुछ आ जाए। और अभी हाल फिलहाल में जो आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने बोल दिया कि कोई भी तेल नहीं लेगा, किससे, रसिया से गैस नहीं लेगा, खासकर रसिया, इंडिया और चाइना को, ठीक है। तो ये एक अपने में बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो इस समय क्या है कि रूस भिज चुका है, पूरे दबाव के अंदर है कि भाई आगे क्या होने वाला है, इस तरह से करेंगे तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये युद्ध जिस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन आसपास बिल्कुल आ चुकी हैं, ये युद्ध बड़ा एक खतरे की तरफ जा रहा है। युद्ध ऐसे ही होता रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये मार्केट के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। और ये मार्केट के बंद होने के बाद जो इस तरह की खबर आती है तो बड़ी दिक्कत वाली बात रहती है। क्या पूरा हो सकता है, लगता तो नहीं पूरा हो जाएगा। क्या डरा धमका के अलग हो जाएगा, हाँ देखिए कुछ भी पलटी मारी जा सकती है। ट्रम्प के तो अपने हाथ में है कि कब किस तरह की कुछ करना है। लेकिन अभी आपको एक खबर देखें तो आप देख रहे हैं कि इस समय नेटो कंट्रीज को ऐसा लग रहा है कि रसिया कमजोर हो रहा है, क्योंकि काफी दिन से युद्ध कर रहा है, इतने सारे कंट्रीज हैं नेटो, वो लगातार हथियार दे रहे हैं और रसिया एक साइड में है। तो उनको लग रहा है कि ये समय हो सकता है बढ़िया हो अटैक करने का, लेकिन बढ़िया समय हो नहीं सकता है। क्यों, इसलिए बढ़िया नहीं हो सकता है क्योंकि आप ये समझिए कि परमाणु बम कितने हैं रसिया के पास, समझिए ना। सबसे पहले या तो फिर इस तरह का अटैक हो रसिया पे कि कुछ समझने का मौका ना मिले, लेकिन रसिया ने तो खुद बोल के रखा कि ऐसा मैकेनिज्म है हमारे पास, अगर टॉप लीडर्स खत्म हुए तो पता ही नहीं चलेगा आपके देश का क्या हो गया, ठीक है। तो अब ये जो बात चल रही है, लेकिन अब तो सबमरीन पहुंच चुकी है वहां पर, पनडुब्बी पहुंच चुकी है, वो भी न्यूक्लियर वाली, एक झटके की देर है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या वापस आ जाएंगी या आगे कुछ बढ़ेगा या कुछ होगा, वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। लेकिन अभी अगर देखें तो जिस तरीके से यूक्रेन अटैक कर रहा है पूरी ताकत के साथ जिस तरह से यूक्रेन अटैक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक हिंट है कि एक बड़ा युद्ध कन्वर्ट हो सकता है। वो जिस तरीके से अभी बजट बढ़ाया है नेटो कंट्रीज ने देने के लिए यूक्रेन को, तो वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन अगर ये युद्ध यहाँ से भी और बड़ा लंबा खिंचता है तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या अगस्त ऐसा होगा कि हम आगे याद करेंगे, अगस्त में कुछ ऐसा हुआ। अब बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ की। तो ट्रंप के टैरिफ का मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप टैरिफ तो नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बढ़ाएगा तो अमेरिका के अंदर महंगा सामान हो जाएगा। ट्रंप इस चीज से समझने की कोशिश कर रहा है कि मेरी शर्तों को कौन मान रहा है, अपना थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाएगा। बिजनेस तो नॉर्मली बढ़ता ही रहता है अमेरिका की कंपनियों का, ऐसा कुछ बात नहीं। नंबर 1 की इकोनॉमी है तो मतलब अमेरिका की कंपनी अच्छा ही बिजनेस कमा रही है। बात ये नहीं है, बात क्या समझिए कि अगर बड़ा अटैक होने वाला है रसिया पे, तो रसिया का कुछ सपोर्ट करेंगे, जैसे कि इंडिया हुआ, जैसे कि चाइना हुआ, ईरान हुआ, उधर की साइड में उत्तर कोरिया हुआ। तो ईरान को तो शांत कर दिया, ईरान को अभी शांत कर दिया है। इंडिया को वैसे शांत कर दिया कि हम आप पे ये वाले रिस्ट्रिक्शंस कर देंगे। चाइना इतना ज़्यादा बीच में पड़ता नहीं है। तो अभी जो प्रेशर का, ये टैरिफ का जो प्रेशर बनाया जा रहा है, उसके पीछे का काला सच ये है कि कोई सपोर्ट में ना आ जाए। अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे करके पहले माइंड डाइवर्ट करके, डरा के, धमका के और दूसरी कंट्रीज को अलग किया जा रहा है और एक साथ मिलकर। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ये नॉर्मल कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर परमाणु बम उसके पास है तो बड़ी दिक्कत है। परमाणु बम और दूसरे कंट्रीज से, अमेरिका के पास भी है, दबाना बड़ा मुश्किल है ना।
देखिए दबाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता रसिया को। क्यों? क्योंकि अगर उस पर खतरा आता तो वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर वो छोड़ेगा तो रसिया पे भी गिरेगा। ठीक है, तो ये अभी जो स्टेप आगे बढ़ रहा है ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए जो भी होगा वो समझ में आएगा, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या आगे कुछ हो सकता है ऐसा? देखिए ये भी एक तरीका है कि डरा दे धमका दे, डरा दे धमका दे, और दोनों के देश के बीच की, देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हथियार लगातार चल रहे हैं और रसिया का भी बहुत जगह देखें तो इकोनॉमी पर असर पड़ा है, यूक्रेन पे भी पड़ा है, लेकिन यहाँ पर दबाव में प्रेशर में लाके क्या इसका सेटलमेंट किया जा सकता है? ऐसा भी कुछ पॉइंट हो सकता है दबाव प्रेशर क्रिएट करके, क्योंकि ट्रम्प ने कई बार बोला कि भाई शांति कीजिए, दोनों बैठिए टेबल पर, उसको बंद कीजिए युद्ध को। लेकिन बात वही है कि क्या ये बातें ग्लोबली दिखाने के लिए चल रही है? मकसद कुछ और है पीछे? क्या युद्ध को और ज़्यादा भड़काना है? क्या युद्ध को और ज़्यादा भड़काना है? क्या धीरे धीरे करके इनको मालूम है कि यूक्रेन की तो बलि चढ़ चुकी ही है, और यूक्रेन को कुछ ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे कि रसिया का और बड़ा नुकसान हो जाए, और हम डरा धमका के रखें और आगे सामने आएंगे भी नहीं, और यूक्रेन थोड़ा सा और बड़ा नुकसान कर दे रसिया का इनसाइड में, अंदर की साइड में जाके, तो फिर बाद में युद्ध खत्म हो भी जाएगा। तो ये हो जाएगा कि रसिया का बड़ा नुकसान हो गया है, बस एक उभरते हुए देश को ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ भी चलता है, बड़ी पॉलिटिक्स है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। शेयर का नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करते हैं 438 रुपये का भाव है। कितना? 438 रुपये का भाव है। देख लीजिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। पी रेशियो देखिए कितने का है, 22 का। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे गिरावट है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 76% की तेजी है गिरावट के बाद। लॉन्ग टर्म में 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न आपको बना के दे दिए हैं। कितने? 2100% का रिटर्न आपको बना के दे दिया। 2120% का रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए। ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है जी। आगे देगा नहीं देगा वो छोड़िए, अभी फिलहाल आप देखिए कि पैसा ऑलरेडी बना के दिया है। कैसे ऐसे शेयर को हम कैसे पता लगाएं कि ये शेयर आगे आने वाले टाइम में भाग सकता है? पहला पॉइंट, कंपनी का मार्केट कैप। क्या? मार्केट कैप अभी 15,000 करोड़ का है, क्योंकि इतना पैसा इसने बना के दिया है। देखिए कितना गुना पैसा बना के दिया है, 21 गुना। 21 गुना अगर इसने पैसा किया है तो उस समय देखिए कि मार्केट कैप कितना होगा। यानी कि जब भी कभी मल्टी बैगर रिटर्न बनाने हो तो मार्केट कैप पे आपका फोकस होना चाहिए। पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया। चलिए दूसरा, कंपनी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, उसका काम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कि कंपनी का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, कंपनी स्टील मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही आप समझ सकते हैं पावर सेक्टर के अंदर भी कम परसेंटेज है, 9% का रेवेन्यू निकालती है टोटल का। ठीक है, देख लीजिए एक बार कि कंपनी के अंदर देखिए कोई भी सेक्टर की कंपनी हो, काम कैसे होता है, कैसे पिक करना होता है शेयर, उसके बारे में आपकी नज़र होनी चाहिए। एक साल पहले देखेंगे 926 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1100 करोड़, उसके बाद 1300, 1200 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1600 करोड़। तो शानदार जो गैप था वो बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ा है शेयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए कितना हो गया, 617 करोड़ का। पहले 271 था, 369 करोड़, 337 करोड़। उससे पहले देखेंगे 261 करोड़। तो इसको देख के, रिजल्ट्स को देख के एक्साइटमेंट में आपको नहीं चले जाना है जी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो तेजी बन चुकी है, और जब तेजी बन चुकी है तो फिर आपको रुकना चाहिए। तो इस चीज़ को देख के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। 437 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 100 करोड़ था, 200, 203 करोड़। ठीक है, उससे पहले देखेंगे 198 करोड़। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी इस कंपनी का 2014 के अंदर कितना रेवेन्यू आता था, 1500 करोड़। इसी तरह से 2020 के अंदर कितना आता था, 2100 करोड़। 2000 देखिए 2020 में 2000 करोड़ का, आज की डेट में कितना है, 4600 करोड़। उसके बाद देखेंगे 5350 करोड़ अभी तक हो चुका है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट के अंदर भी इसी तरह की तेजी बनी है। देखिए नेट प्रॉफिट कभी पहले 92 करोड़ का होता था, उसके बाद 13 करोड़, 127 करोड़, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, फिर हो गया 800 करोड़, उसके बाद 700 करोड़। तो आपको ये देखना जरूरी है कि पिछले 3 साल या 4 साल के परफॉर्मेंस हम देखें तो बीच में बढ़ जाता है, घट जाता है, तो ये समझना जरूरी है। अब इस हालत में
खुद के रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं। मैं बार बार आपसे यही बताता हूँ कि सिर्फ ये देख लेना कि Q1 के रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, बस आप कूद के भाग रहे हैं, बड़ी दिक्कत में जा सकते हैं, बड़ी दिक्कत में जा सकते हैं आप। Q1 के रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी तो देखिए एक ये 4 साल का डेटा है, 600 करोड़, 525 24 करोड़, उसके बाद 702 करोड़, ठीक है, उसके बाद 941 करोड़। हाँ, परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन 4 साल में तो बहुत कम परफॉर्मेंस है, उतना अच्छा भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। हाँ, शेयर के अंदर अगर तेज़ी बनी है तो देखिए FIDS का डेटा आप देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। तो पहले देखिए FIs कितना होता था यहाँ पर, 1.97%, धीरे धीरे बढ़ा FIs बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखिए 3-3.5%, 4% लगभग हो चुका। इसी तरह से देखिए DIs भी कम थी हिस्सेदारी, 2.5% की हिस्सेदारी थी लगभग, अब देखिए 3.5% की हिस्सेदारी हो गई, ठीक है। इसी तरह से पब्लिक की अगर बात करते हैं तो पब्लिक 22% थी, आज की डेट में 19% है, माल बेचना शुरू कर दिया पब्लिक ने, ठीक है। तो प्रमोटर की भी 72% हिस्सेदारी थी, 73% यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो FIs, DIs और प्रमोटर ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई और शेयर देखिए आज की डेट में कहाँ पर है, समझ में बात आ रही है। तो FIDIs धीरे धीरे बढ़ाते हैं, शेयर का भाव आपको दिखता है, कंपनी के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है, तब जाके सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि पिछले 5 साल में शेयर कितना भाग चुका है और कितनी ग्रोथ हुई है। अगर ये नहीं देखेंगे तो भाई साहब आप कहीं पर भी खरीद के फंस सकते हैं। तो समझ में बात आ रही है। तो शेयर भाग तो ज़्यादा चुका है, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। तो समझ में बात आ रही है आपको। रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं इस क्वार्टर के, लेकिन ओवरऑल मिला के आपको देखना चाहिए। नहीं देखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद।